Good morning, kids. I hope you all have enjoyed the festival of Diwali and all the puja. The vacations are over. You must have done your holiday homeworks also. So now we have to start the new chapter in your English, and that is the man who made the bulb. आप लोगों को पता है बल्ब किसने बनाया था? जो बल्ब आपके घरों में जलता है वो किसने बनाया है? So this story is about that man only who made this bulb, who was a great scientist. Okay, तो उनका बचपन कैसा था, उनकी पढ़ाई कैसी हुई, वो किस तरह के स्टूडेंट थे, कैसे चाइल्ड थे, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग फर्स्ट. आप सबको पेंसिल रखना है. जैसे जैसे रीड मैं करूँगी, यू ऑल्सो हैव टू कीप द पेंसिल्स ऑन द लाइन एंड रीड इट प्रॉपरली. रीडिंग करनी ही है, रीडिंग हैबिट रखना है. ओके, ये नहीं कि बस वीडियोस देख लिए और हो गया. यू हैव टू रीड द चैप्टर ऑल्सो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग. हेलो, आई एम थॉमस अल्वा एडिसन. ये जो स्टोरी है ये एक तरह से नरेशन, ऑटोबायोग्राफी है. ये अपनी स्टोरी खुद से बता रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं. क्या कह रहे हैं? हेलो, आई एम थॉमस अल्वा एडिसन. मैं कौन हूँ? थॉमस अल्वा एडिसन हूँ. आई वॉज बॉर्न इन मिलान. मैं कहाँ बॉर्न हुआ था? मिलान में, ओहियो, इन 1847. मिलान में ओहियो एक सिटी है, वहाँ 1847 में थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म हुआ था. ओके, आई स्पेंट मोस्ट ऑफ माई चाइल्डहुड इन पोर्ट ह्यूरॉन, मिशिगन. उन्होंने अपना ज़्यादातर बचपन कहाँ बिताया था? मिशिगन में. ओके, एज अ चाइल्ड मतलब जब मैं बच्चा था, एक बचपन में मेरे, आई वॉज ऑफन इल. मैं हमेशा क्या रहता था? बीमार रहता था. आई वॉज ऑफन इल. आई हैड स्कारलेट फीवर. इन्हें कौन सी बीमारी थी? किस चीज़ से ये परेशान रहते थे? स्कारलेट फीवर. स्कारलेट फीवर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बहुत ही तेज़ बुखार होता है, हाई फीवर, और पूरे बॉडी पे रैशेज आ जाते हैं. ठीक है, सो ही वॉज ऑलवेज मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ही वॉज सफरिंग फ्रॉम स्कारलेट फीवर. इनकी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं रहती थी. विच लेफ्ट मी ऑलमोस्ट डीफ. और उससे क्या हुआ? जब आपकी तबीयत रेगुलर ख़राब होती है, आपका डाइट सही नहीं होगा, आपको बॉडी में प्रॉब्लम्स होंगे, तो क्या होता है, आपके धीरे धीरे किसी न किसी ऑर्गन में और भी प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाते हैं. किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है, किसी को सुनने में परेशानी होती है, किसी को वॉक करने में परेशानी होती है. इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे से खाना खाइए और अपना ध्यान रखिए. सो व्हाट ही इज़ सेइंग कि आई हैड स्कारलेट फीवर. मुझे स्कारलेट फीवर था और जिससे मुझे क्या हुआ? मेरे सुनने की ताकत लगभग चली गई थी. ओके, विच लेफ्ट मी ऑलमोस्ट डीफ. आई स्टार्टेड स्कूल व्हेन आई वॉज 8 years ओल्ड. मैंने स्कूल की शुरुआत कब की? जब मैं 8 साल का था. क्योंकि बहुत लेट आप लोग जितने भी हैं, आप लोग मैक्सिमम 3 years के अराउंड स्कूल आने लगे थे. आपने नर्सरी में 3-4 years में एडमिशन लिया, उसके पहले भी आप प्ले स्कूल्स जा रहे होंगे. सो आप 3 years के अराउंड पढ़ाई शुरू कर देते हैं. बट एडिसन कब स्कूल जाना शुरू किए थे? व्हेन ही वॉज 8 years ओल्ड. ओके, माई टीचर ऑलवेज कॉल्ड मी स्लो एंड डिम. इनके जो टीचर थे हमेशा क्या बोलते थे? कि ये बहुत ही स्लो है, बहुत ही सुस्त बच्चा है, अच्छे से रिएक्ट नहीं करता है, एक्टिव नहीं है. ही रेगुलरली कंप्लेन टू माई मदर. और वो हमेशा उनकी मदर से कंप्लेन करते रहते थे. आई डिड नॉट डू वेल इन स्कूल. और जब आपकी तबीयत अच्छी नहीं होती है, आप वीक फील करते हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, तो आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लग सकता. सो यू हैव टू स्टे हेल्दी इफ़ यू हैव टू डू गुड इन स्टडीज़. तो ये टीचर जो थे हमेशा कंप्लेन करते रहते थे उनकी मदर से कि वो बहुत सुस्त है, वो अच्छे से पढ़ता नहीं है, और ये बिल्कुल भी स्कूल में अच्छे से रिजल्ट्स नहीं कर पाते थे. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. सो माई मदर took me out of school and taught me at home. जब बार बार कंप्लेंट्स आ रहे थे और टीचर्स भी इनसे खुश नहीं थे, ये पढ़ाई में अच्छा स्कूल में नहीं कर पा रहे थे, तो क्या किया? इनकी मदर ने इन्हें स्कूल से बाहर निकाल लिया. वो घर पे ही उन्हें रखने लगी और खुद से पढ़ाने लगी. आई लर्नड रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक फ्रॉम हर. और इन्होंने अपनी मदर से क्या सीखा? रीडिंग करना सीखा, राइटिंग सीखा और अरिथमेटिक, छोटे छोटे सॉल्व इट और सम्स इन्होंने
अपनी मदर से सीखे। लेटर आई बोरोड बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड टॉट माई सेल्फ। और जब ये थोड़े बड़े हो गए तो ये लाइब्रेरी से खुद भी बुक्स लेकर के और अपने आप को इन्होंने पढ़ाना यानी खुद से पढ़ना इन्होंने शुरू किया। Mother called me an inquisitive child because I love to ask question। इनकी मदर इन्हें क्या कहती थी कि ये बहुत ही इंक्विजिटिव चाइल्ड है, एक ऐसा बच्चा जो हमेशा कुछ ना कुछ जानने के लिए परेशान, हर चीज़ को लेकर के क्वेश्चंस, दिन भर कुछ ना कुछ पूछते रहना। आप लोग भी अपनी मदर से क्वेश्चंस करते होंगे ना, ये क्यों होता है, ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ये हमें क्यों करना है। सो इस तरह के क्वेश्चंस एडिशन भी अपनी मदर से हमेशा करते रहते थे। ओके, तो इनकी मदर इन्हें इंक्विजिटिव चाइल्ड कहती थी कि ये बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे हर वक्त सब कुछ जानने के लिए। वंस आई वॉन्टेड टू नो हाउ चिक्स हैच फ्रॉम एग्स। और एक बार ये क्या इन्होंने अपनी मम्मी से क्या पूछा और इनको क्यूरियोसिटी हुई, इनके मन में उत्सुकता हुई ये जानने की कि किस तरह से जो हैन है वो चिक्स को हैच करते हैं, यानी उसके ऊपर बैठते हैं, उसको वार्म करते हैं, उसमें से कैसे एग में से चिक्स बाहर आते हैं, ये सब कुछ इन्हें जानना था। माई मदर टोल्ड मी ऑल मदर हैन सिट्स ऑन देम टू हैच देम। ठीक है, क्या कहा बताया मदर ने जब इन्होंने मदर से पूछा कि कैसे चिक में से हैन जो है वो एग देती है और एग में से चिक्स बाहर आते हैं, ये कैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि जो मदर हैन होती है वो अपने एग्स पे बैठती है, उन्हें वार्म रखती है, तो उसमें से चिक्स बाहर आते हैं। आई थॉट दैट इवन आई कुड डू इट। और जब ये सुना इन्होंने तो इन्होंने क्या सोचा कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी एग्स को वार्म कर सकता हूँ। सो आई टुक सम एग्स एंड सैट ऑन देम लाइक अ मदर हैन। और इन्होंने क्या किया कि कुछ एग्स लिए और उसके ऊपर ये बैठ गए, लाइक द मदर हैन। जैसे मदर हैन बैठती है अपने चिक्स पे, वैसे ही ये भी उन चिक्स के ऊपर उन एग्स के ऊपर बैठ गए। ऑल्दो ऑल द एग्स क्रैक्ड देयर वॉज नो साइन ऑफ चिक्स। अब हैन जो होती है वो प्रॉपरली बैलेंस करके केवल उन एग्स को वार्म कर रही होती है, वो उस तरह बैठती है कि वो बस वार्म हो, ऐसे नहीं कि वो टूट जाएं। लेकिन अगर कोई बच्चा बैठ जाएगा, जैसे अगर आप लोग बैठ जाएंगे तो क्या होगा, वही हुआ। एडिशन जैसे ही बैठे बस सारे अंडे टूट गए और उनके अंदर से कुछ भी बाहर नहीं निकला। नो साइन ऑफ चिक्स, कोई चिक्स वहाँ से नहीं निकले। माई पैंट्स हैड येलो स्टेन्स ऑल ओवर। और क्या हुआ, वो एग्स के टूटने के कारण उनके पैंट पे हर जगह केवल येलो येलो स्टेन्स, दाग हो गए थे। ठीक है, माई मदर वॉज क्वाइट एंग्री बट शी कुड नॉट स्टॉप लाफिंग। और इस इंसिडेंट से क्या हुआ, अगर आप ऐसा करेंगे, आप गंदा लगा के आते हैं कहीं से, अपने कपड़ों को गंदा करते हैं, मम्मा ने तैयार किया है तो मम्मा कितना गुस्सा करती हैं। तो वैसे ही इस तरह की हरकत जब एडिशन ने भी की तो उनकी मदर को भी बहुत गुस्सा आया। बट शी कुड नॉट स्टॉप लाफिंग, लेकिन उनकी हंसी बंद नहीं हो रही थी, वो हंसे जा रही थी। शी गेव मी अ बाथ बिकॉज आई वॉज स्मेलिंग सो बैड। और क्योंकि एग्स टूट गए थे, पूरा उनके कपड़े में गंदगी लग गई थी, तो वो बहुत ही गंदा स्मेल कर रहे थे, तो उनकी मदर ने उन्हें बहुत अच्छे से नहलाया। आई यूज टू ऑब्जर्व डिफरेंट थिंग्स एंड ऑफन टुक देम अपार्ट टू सी हाउ दे वर्कड। और एडिशन और क्या करते थे, हमेशा ये हर एक चीज़ को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही क्लोजली ऑब्ज़र्व करते थे, देखते रहते थे और ये जानना चाहते थे कि ये कैसे हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास जब कोई नए टॉयज़ आते हैं, व्हाट यू डू, मोस्ट ऑफ द किड्स उसे खोल करके देखने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर से लाइट कहाँ से जलती है, इसका डोर कैसे ओपन होता है, इसके लेग कहाँ मूव करते हैं, इस गन के अंदर क्या है कि ये प्रेशर से गोली बाहर निकलती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वैसे ही एडिशन में भी ये सारी उत्सुकताएं थी, वो भी हर बात जानना चाहते थे, हर चीज़ को वो ऑब्ज़र्व करते थे और उसके पीछे के कारण को जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। When I was 10, I set up a laboratory in the basement of my house। और जब वो 10 years के थे तो उन्होंने क्या किया, अपने घर के बेसमेंट में, नीचे के हिस्से में एक लेबॉरेटरी शुरू की, एक ऐसा लैब बनाया जिसमें वो अपने नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे और चीज़ों को बेहतर समझ सकते थे। आई ऑल्सो वर्कड हार्ड टू हेल्प माई पेरेंट्स। और इन्होंने बहुत मेहनत की ताकि अपने पेरेंट्स को भी
हेल्प कर सके, कुछ ना कुछ ये वर्क करते रहते थे. विद माई फादर्स हेल्प आई टुक द जॉब ऑफ अ ट्रेन बॉय ऑन द ग्रैंड ट्रंक रेल रोड. और अपने फादर की मदद से इन्होंने क्या किया, ग्रैंड ट्रंक रेल रोड में एक ट्रेन बॉय के रूप में भी काम करना शुरू किया. आई सोल्ड फ्रूट्स, स्नैक्स एंड न्यूज़पेपर्स ऑन ट्रेन्स. आप लोग देखते होंगे ना, जब आप ट्रेन में या बसेस में जर्नी करते हैं तो कोई बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स का हेल्प करने के लिए एडिशन ने भी इस तरह का ट्रेन बॉय के रूप में न्यूज़पेपर, स्नैक्स और बाकी चीज़ें सेल करनी शुरू की. एज आई हैड गुड एक्सेस टू न्यूज़ आई बिगैन प्रिंटिंग माई ओन स्मॉल न्यूज़पेपर कॉल्ड द ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड. और क्योंकि उनके पास न्यूज़ बहुत सारे थे, वो बाहर बाहर ही घूमते रहते थे, न्यूज़पेपर सेल करते थे, तो इन्होंने क्या किया, न्यूज़ कलेक्ट करना शुरू किया और उसके बाद उसे वो खुद प्रिंट करते थे. अपना एक न्यूज़पेपर इन्होंने शुरू किया जिसका नाम था द ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड. ओके, पैसेंजर्स वर हैप्पी टू गेट एन अपडेट ऑन द न्यूज़ एंड आर्टिकल्स. और जो पैसेंजर्स थे वो भी इनसे खुश रहते थे क्योंकि उन्हें हर न्यूज़ के अपडेट्स मिलते रहते थे, आर्टिकल्स डिफरेंट मिलते थे, तो सारे लोग इनसे भी बहुत खुश रहते थे. ओके किड्स, वन मोर पेज इज़ लेफ्ट, so I will finish that in the next video. Tomorrow we will finish this. Okay, so read the chapter and underline the difficult words. Thank you.